नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर क्यूरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेटर में कुछ भी इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँ। और दूसरा, अगर आप पढ़ना चाहते हो स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश टू हिंदी कैसे करें, या कोई भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है, तमिल, मलयालम, एनीथिंग, तो आप उसमें अपनी लैंग्वेज ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो जो भी मुझे अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुन रहे हैं, आई वॉन्ट कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करें मेरे साथ में। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। आपने जितना पैसा कमाया, जो भी आपकी सैलरी है, लेट्स से 10,000 है, तो उसमें से जितने आपके खर्च हुए और जो बाकी बचे हुए हैं, उसे ऐसे ही आइडल पड़े रहने देने के बदले उसका यूज़ करना, ताकि उसमें से भी रिटर्न्स जनरेट हो, इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट किस लिए करना चाहिए आपको? एक कारण है, पैसा पड़ा हुआ है, उसका कुछ तो यूज़ हो, ऐसे ही पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में। काफ़ी एजुकेटेड लोगों का मैंने देखा है, पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है, कुछ उसका यूज़ नहीं होता, उसका रिटर्न भी काफ़ी लेवल तक कम होता है। मैं कोशिश करूँगी अपने आने वाले वीडियो में आपको बताने की कि सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो कितना इंटरेस्ट आता है, एफडी में कितना आता है, कहाँ से कितना रिटर्न, कितने प्रतिशत का जनरेट होता है। तो ये है कि पैसा पड़ा हुआ है, उसका कुछ तो यूज़ हो। दूसरा, गोल बेस्ड वर्क, मतलब आपके कोई गोल्स होंगे कि 20 साल तक मुझे ये कर लेना है, इतने टाइम पे मुझे रिटायर हो जाना है, इतना पैसा मुझे बच्चे के पढ़ाई में यूज़ करना है, इतना पैसा इतने साल पे मुझे शादी के लिए बच्चे की यूज़ होने वाला है। तो आपके कुछ गोल्स है, उसको उस टाइम पे अचानक से कुछ पैसा नहीं आएगा, तो वो उसके लिए है। और तीसरा, सेफ्टी। आज आप काम कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी सैलरी आ रही है, अग्रीड, बट अगर आपकी कोई पैसिव इनकम नहीं है, उसका भी एक वीडियो हम करेंगे, एक्टिव और पैसिव इनकम का। पर अगर आपके पास एक लेवल पे अगर कुछ भी हो गया, तो आपकी सेफ्टी का क्या? पीछे अगर लेट्स से कुछ भी हो सकता है, अगर हाथ टूट गया, आंखों में इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? सो दैट इज़ फॉर सेफ्टी। दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट हमेशा करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करें। अब जब हमें समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट इतना ज़रूरी है, तो इन्वेस्टमेंट शुरू कब करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना। जब भी इट इज़ लाइक ग्रोइंग अ ट्री। आपको अगर एक पेड़ ग्रो करना है, तो आप बीज जितने जल्दी आप ज़मीन पे डालोगे, ज़मीन के अंदर, उतना जल्दी वो ग्रो करेगा। एक और चीज़ है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक 8th वंडर, 8वां अजूबा है वर्ल्ड का। आप उसके बारे में ज़रूर पढ़िए। आप हो सके तो कंपाउंड इफ़ेक्ट की किताब भी पढ़िए। मैं कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। तो जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि आज आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, पर अगर जो उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड आया, वो टोटल डाल के आपने उससे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न किया, तो उस हिसाब से आपका डे बाय डे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। सो इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि इस बार आपने इन्वेस्टमेंट एक बार कर लिया और फिर बिल्कुल नहीं किया, ऐसा नहीं है। रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। हर सैलरी में से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको चाहिए बाद में तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिवीज़न करेंगे कि इस सैलरी में से कितना आप एक्सपेंस में डाल सकते हो, कितना आप सेविंग अकाउंट में रहने दे सकते हो, कितना आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। पर इस सब के लिए आपको बेसिक्स पहले समझना है। सो स्टार्ट अर्ली, जितना हो सके उतना जल्दी। इनफैक्ट एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है, उसका भी आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, आप अपने बच्चे का, उसका भी बेसिक अकाउंट खुलवा सकते हो। दूसरा, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। काफ़ी लोग शेयर्स लेते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, कि इसका 1 महीने में इतना भाव हो जाएगा, 2 महीने में इतना प्राइस हो जाएगा, फिर बेच नहीं पाते हैं समहाउ, और फिर बोलते हैं मैंने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे। सो यू शुड डिफाइन कि आप इस शेयर के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म हो। तो आपको मोस्टली कोशिश करनी है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना है, क्योंकि ये
एक दिन का काम नहीं है, ये पेड़ उगाने जैसा काम है, एज आई ऑलरेडी सेड। अब आप जब को पता चल गया है कि इन्वेस्ट जल्दी करना है पर कहाँ करना है, ओके, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने अगले वीडियो में बता दिया था, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब फिजिकल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी ले ली, उसका रेंट आ रहा है आपको रेगुलरली, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, उसे अप्रिसिएशन बोलते हैं, या फिर आपने गोल्ड की ज्वेलरी ले ली, या फिर आपने कुछ बेसिक कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। पहले कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल था, अब कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से घर बैठे अपने फ़ोन से कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी तरह के होते हैं जो फिज़िकल नहीं है, मतलब आपको ऑनलाइन दिखेंगे। जैसे आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया, आपने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर लिया, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर लिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लिया। तो आप पे है, पर ये सब आपको धीरे धीरे सीखना चाहिए और डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाना। कमोडिटीज़ एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा तरीका है, क्योंकि जब स्टॉक की यूजुअली दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब स्टॉक का प्राइस कम होता है तब कमोडिटीज़ का बढ़ जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफाई, मतलब एक कहावत है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, इसी तरह से मतलब इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे नहीं करना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का टाइम हमेशा डिसाइड कीजिए। अगर आपको पैसों की इमीडिएटली ज़रूरत है तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों में है स्टॉक मार्केट, बट देन इट इज़ रिस्की अगेन। दूसरा है सेविंग अकाउंट में पैसे रहने दो, कभी भी ज़रूरत है काम आएंगे। एक और तरीका है लिक्विड फंड्स, जिसमें आप इमीडिएटली पैसे निकाल सकते हो अपने। एक और है फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स, पर फिक्स डिपॉजिट का टाइम पीरियड अगर आपके टाइम को सेट होता है तब होता है। दूसरा, लंबा अगर आपको रखना है इन्वेस्टमेंट की, अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर साल मैं इतने इन्वेस्ट कर दूंगा, तो वो पीपीएफ में होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स में होगा, या फिर म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में होगा, लॉन्ग टर्म जो आपने शेयर्स रखे हैं उसमें हो सकता है। तो आप पे है कि कौन से कितना अमाउंट आपको इमीडिएटली यूज़ में चाहिए। अगर किसी को लेट से घर खरीदना है तो उसको लिक्विड फंड्स में अपने पैसे रखने चाहिए, जब भी मौका मिला, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तब वो ले पाएगा। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। वाई डू पीपल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट में, लोग क्यों इतना इन्वेस्ट करते हैं? सिंपल चीज़ है, इसमें इतना पैसा नहीं चाहिए होता है रेगुलरली, रूटीनली। नो डाउट पैसा तो चाहिए, बट आप स्मॉल अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, गोल्ड लेना है तो भी अभी आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि आप छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हो, एंड इट कैन बी ईजीली लर्नड। द सेकेंड थिंग इज़, उसमें टाइम का इतना यूज़ नहीं हो जाता। अगर आपको कोई ज़मीन लेनी है या कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको काफ़ी सर्वे करना पड़ेगा एरिया का, आपको पेपर्स चेक करने पड़ेंगे, सो इट इज़ अ लॉन्ग वर्क। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है। इजी क्यों है? टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप निकल रहे हो, आपने एक ट्रेड कर दिया और आपका काम ख़त्म। सो इट इज़ ईजी नाउ ऑन आवर हैंड्स। तीसरा, उसमें फास्ट कैश फ्लो है। अभी शेयर बेच दिए, आपको पैसे मिल गए। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो प्राइस पे शेयर लिए उससे कम हो गया, और उस कारण से आपके कैश, आपको लग रहा है कि इसको पड़े रहना देना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें अभी निकाल लेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। सो इट डिपेंड्स, बट इट लुक्स लाइक कि इसमें फास्ट कैश है। दूसरा, इट इज़ ईजी टू लर्न हाउ टू प्रॉफिट। नाउ दिस इज़ वेरी ट्रिकी स्टेटमेंट। तो फिर सब लोग इसमें पैसा क्यों नहीं बना लेते हैं? इतना ही ईजी है, कम पैसों में हो जाता है। तो द प्रॉब्लम इज़, स्टॉक मार्केट में लोग ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं टिप्स के बेसिस पे, और बिना बेसिक्स समझे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा कि शेयर क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। अगर आप कोई कंपनी खरीद रहे हो तो एक सिंपल थॉट प्रोसेस है कि उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट आपको फंडामेंटली कंपनी कितनी है, अभी उसकी शेयर की वैल्यूएशन कितनी है, लास्ट उसका रिजल्ट क्या आया, तो ये सब आपको, उसका डिविडेंड कितना आ रहा है। और
एक कहावत है कि जो आप समझते हो उसी में इन्वेस्ट करो, जिसमें आप समझते नहीं हो उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पूरी अगर आपको जानकारी है किसी के बारे में तभी उसमें इन्वेस्ट करो, अदरवाइज यू विल लूज़ मनी। सो मोस्टली सब लोग लूज़ क्यों करते हैं पैसे? बिकॉज many of them don't know the basics and don't work on company. इनफैक्ट आपको जो भी शेयर कंपनी के शेयर लेने हैं उसके बारे में आपको ऐसे सोचना है जैसे आप वो कंपनी ओन करने जा रहे हो। अगर उस तरह से सोचोगे तो आप, क्योंकि आप 1 या 2 शेयर लेते हो तो आप बहुत सीरियसली नहीं लेते हो, पर आपको उतना पढ़ना चाहिए उसके बारे में जैसे आप वो खुद कंपनी के ओनर होने वाले हो, तब आप अच्छा शेयर ले सकते हो। अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में कैसे देखना, मैंने देखा है काफ़ी टाइम तक लोग न्यूज़ चैनल शुरू करते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता है। बोनस, स्प्लिट शेयरिंग, काफ़ी चीज़ें होती है, डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ये सब आपको सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट की कि क्या आगे आगे देख सकते हैं। I hope this is helpful to you. Thank you.